नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया गया और एक वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021। आज 25 दिसंबर 2020 है। आज का मेन क्वेश्चन क्या क्या है देख लेते हैं। इससे पहले दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन की तरफ से आई विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी एंड मेरी क्रिसमस। आगे जाने से पहले दोस्तों, लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। आप जितना लाइक का बटन दबाओगे उतना यूट्यूब हमारे वीडियोस रिकमेंड करेंगे। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हो, ज्वाइन बटन दबाएं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कोल इज नोन फॉर रिलीजिंग द लार्जेस्ट अमाउंट्स ऑफ फायर डैम्प, ए डेंजरस मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट कैन कॉज अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन्स। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए, बिटुमिनस कोल। दोस्तों, न्यूज में इसलिए आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टू इंप्लीमेंट कोल इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। ये क्या है? सिस्टम विल रिक्वायर द इंपोर्टर्स टू सबमिट एडवांस इंफॉर्मेशन ऑनलाइन एंड ऑब्टेन एन ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन नंबर टू हैंडल कोल इंपोर्ट्स इन द कंट्री। जिनको भी कोल इंपोर्ट करना है दोस्तों, कोई भी कंपनी है, इंडिविजुअल है, इनको एक कोल इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के थ्रू एडवांस इंफॉर्मेशन ऑनलाइन भरना होगा एंड एक ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन नंबर पाना होगा। Importers of bituminous coal, anthracite coal, coking coal and steam coal are to be monitored under the system. Important दोस्तों, चारों कोल का नाम याद रखिएगा। Within the coal mining industry, this type of coal is known for releasing the largest amounts of fire damp. देखो दोस्तों, bituminous coal की बात हो रही है, मैं इधर लिखने भूल गया। A dangerous, देखो fire damp होता क्या है? A dangerous mixture of gases that can cause underground explosions. Extraction of bituminous coal demands highest safety procedures involving attentive gas monitoring, good ventilation and vigilant site management. तो दोस्तों, कोल माइनिंग इंडस्ट्री में बिटुमिनस कोल जो है सबसे ज्यादा फायर डैम रिलीज करता है। फायर डैम क्या है? कोल माइनिंग इंडस्ट्री के चारों तरफ एक डेंजरस मिक्सचर ऑफ गैसेस फॉर्म होता है दोस्तों, दैट कैन कॉज अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन्स। तो कोल माइनिंग इंडस्ट्री में जब बिटुमिनस कोल एक्सप्लोर करते हैं या माइन करते हैं, ये सबसे ज्यादा रिस्की होता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ बिटुमिनस कोल डिमांड्स हाईएस्ट सेफ्टी प्रोसीजर्स। हाँ, सबसे ज्यादा फायर डैम्प बिटुमिनस कोल से अगर रिलीज हो रहा है तो सबसे ज्यादा सेफ्टी प्रोसीजर्स भी इसी के लिए चाहिए, है कि नहीं? तो दैट इन्वॉल्व अटेंटिव गैस मॉनिटरिंग, गुड वेंटिलेशन, विजिलेंट साइट मैनेजमेंट, ऐसा होता है। तो हमें हमारा आंसर मिल गया। आंसर इज बिटुमिनस कोल, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज नेग्लेरिया फोलेरी रिसेंटली सीन इन न्यूज। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी, ए रेयर फेटल ब्रेन ईटिंग अमीबा फाउंड इन वार्म फ्रेश वाटर एक्सपैंडिंग नॉर्थवर्ड इन द यूएस टू द मिड वेस्टर्न स्टेट्स। तो दोस्तों, बेसिकली एक फेटल ब्रेन ईटिंग अमीबा रिसेंटली फाउंड हुआ है, यूएस में ये रिपोर्ट कर रहा है। तो दोस्तों, हमने देखा था आंध्र प्रदेश में भी एक मिस्टीरियस डिसीज फैल रहा था एलुरु में, तो इसी तरह यूएस में भी अभी एक मिस्टीरियल ब्रेन ईटिंग अमीबा दिख रहा है, ठीक है, वो भी वार्म फ्रेश वाटर में। ये यूएस के मिड वेस्टर्न स्टेट्स में धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा है। ये रेयर फैटल ब्रेन ईटिंग अमीबा फाउंड इन वार्म फ्रेश वाटर हैव बीन एक्सपैंडिंग नॉर्थवर्ड इन द यूएस टू मिड वेस्टर्न स्टेट्स अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय सीडीसी, सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल। तो बेसिकली यूएस में एक रेयर ब्रेन ईटिंग अमीबा फैल रहे हैं दोस्तों। ब्रेन ईटिंग मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं। आउट ऑफ टोटल 120 केसेस रजिस्टर्ड, एटलीस्ट 74 occurred in southern states, 5 in west। ऐसा भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो, ब्रेन ईटिंग अमीबा कॉजेस ए फैटल डिसीज नोन एज प्राइमरी अमीबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस आफ्टर द कंटामिनेटेड फ्रेश वाटर एंटर द नेसल पैसेजेस कॉजिंग एक्यूट ब्रेन इन्फेक्शन। तो बेसिकली ये नाक से अंदर घुसता है, ठीक है, और विच रिजल्ट्स इन डेथ इन 3 to 7 days विद द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। 3 से 7 दिन में ब्रेन डेथ हो जाएगा, बेसिकली मर जाएगा। सिम्टम्स ऑफ पैम स्टार्ट्स, पैम मतलब यही है, प्राइमरी अमीबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस। The symptoms of PAM start to occur after 24 hours the amoeba entered the body. A most common early symptom of the infection is headache। देखो, 24 घंटे के अंदर सिम्टम्स शुरू होगा। सबसे पहला सिम्टम है सीवियर हेडेक है। अदर सिम्टम्स क्या क्या है? वोमिटिंग, फीवर, नोसिया, सीसेस, डिजीनेस, स्टिफ नेक, ठीक है। तो नॉर्मल जो फीवर वगैरह में होता है उससे ज़्यादा थोड़ा एक्सट्रीम है, वोमिटिंग, फीवर, नोसिया वगैरह होता है। अमीबा एंटर्स द ह्यूमन बॉडी थ्रू नोज, इट रीचेज द ब्रेन फ्रॉम द नोज वेर इट फीड ऑन ब्रेन टिश्यू। देखो दोस्तों, कितनी खतरनाक है। आजकल क्या क्या वायरस, क्या क्या अमीबा, क्या क्या बैक्टीरिया देखने को मिल रहा है।
ये देखो, ये नाक से अंदर घुसता है, फिर ये ब्रेन टिश्यूज को खाता है। यूनिक फैक्ट अबाउट द अमीबा इज इट डज नॉट कॉज हार्म टू द ह्यूमन बॉडी इफ इट एंटर्स थ्रू माउथ। देखो दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट थिंग है, अगर ये मुंह से अंदर घुस रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाक से अंदर घुस रहा है तब ये ब्रेन में जाता है। Thus, a person does not get infected by PAM by drinking contaminated water। अगर कंटेमिनेटेड पानी, गंदा पानी पीने से कुछ नहीं होता, पर अगर नाक से किसी भी तरह अंदर चला गया तो ये सीधा ब्रेन पे जाएगा और ब्रेन की जो टिश्यूज है इसको खा जाएगा। तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेग्लेरिया फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 3, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना रिसेंटली कंप्लीटेड 1.5 करोड़ ट्रीटमेंट्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। तीनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना रिसेंटली कंप्लीटेड 1.5 करोड़ ट्रीटमेंट्स, इसलिए ये न्यूज में आया था। ठीक है, देखो दोस्तों, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में बताऊं तो रूरल भी है, अर्बन भी है। अब रूरल अर्बन में कौन कौन बेनिफिशरीज है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। देखो, रूरल में देखा जाएगा तो जो शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइबल हाउस होल्ड्स में रहते हैं वो लोग कवर्ड है, जिसकी फैमिली में कोई मेल मेंबर नहीं है। इस तरह जो गरीब है, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, उनके लिए है। अगर अर्बन देखा जाएगा तो ये जो चौकीदार है, धोबी है, वॉचमैन है, तो इस तरह की जो लो लेवल के काम, लो इनकम वाला काम करते हैं ना, इनके लिए ये एप्लीकेबल है। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, मतलब गरीबों को जो एक हेल्थ इंश्योरेंस अफोर्ड नहीं कर सकता उनके लिए। इसकी डिटेल आप पढ़ लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। रूरल में कौन कौन कवर होता है, अर्बन में कौन कौन कवर होता है। ठीक है, मैं बस बेसिक डिटेल्स इधर डाला हूं। वैसे इसका 1.5 करोड़ ट्रीटमेंट्स कंप्लीट हो गया, इसलिए न्यूज में था। इसके अंदर कोविड-19 टेस्टिंग आयुष्मान भारत बेनिफिशरीज के लिए कोविड-19 टेस्ट फ्री किया था, रिसेंटली न्यूज में आया था दोस्तों। पहले से ही रेस्पिरेटरी रिलेटेड पैकेजेस जो है, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जितने भी डिजीज आता है ना, सांस से रिलेटेड, वो सब इसमें फ्री था ही। फॉर एग्जाम्पल एक्यूट फेब्रिल इलनेस, न्यूमोनिया, पैरिक्सिया जैसा डिजीजेस। अब ये स्कीम जो है हमारी जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 इसके थ्रू लॉन्च हुआ था। ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना was launched in September 2018. It is the largest health insurance scheme in the world. ये ध्यान रखिएगा, largest health insurance scheme in the world है ये। It provides health cover of ₹5 lakhs per family per year. 5 लाख का हेल्थ कवर देते हैं हर साल में, राइट। तो हमारे स्टेटमेंट जो तीनों है, जो मैंने अभी पढ़ा वही है, तो तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 4, The Prime Minister Narendra Modi is to release rupees 18,000 crores under Pradhan Mantri Kisan Samman. Consider the following statement which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर दीजिए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 गलत है। क्या लिखा है? अंडर द पीएम किसान स्कीम फार्मर्स आर प्रोवाइडेड ₹12,000 per year in 3 इंस्टॉलमेंट्स। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, आप सब जानता होगा। एक्चुअली 6,000 देता है। ठीक है, 2,000 2,000 2,000 करके 3 इंस्टॉलमेंट में साल में 6,000 देते हैं पीएम किसान स्कीम में। तो बेसिकली पीएम किसान स्कीम जो है ऐसा स्कीम है जो फार्मर्स को डायरेक्टली कैश देते हैं अकाउंट में, उनके जो अकाउंट में डायरेक्टली पैसे आ जाते हैं 3 इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, अब न्यूज में किस लिए आया था ये? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज टू रिलीज 18,000 crores अंडर पीएम किसान निधि। अराउंड 9 crore फार्मर्स आर टू बी बेनिफिटेड फ्रॉम द फंड्स। तो ये न्यूज में इसलिए आया था। 18,000 करोड़ अभी रिलीज करने वाला है पीएम किसान के लिए। पीएम किसान सम्मान योजना इज इंप्लीमेंटेड एज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो दोस्तों, मैंने कई बार आप लोगों को समझाया हूं सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या है और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब वही होता है जो सेंटर 100% फंडिंग करता है, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अगर आप सुने हो तो इसका मतलब है सेंटर भी कुछ हिस्सा लेगा और स्टेट्स को भी लेना है। ठीक है, मतलब सेंटर का भी 40 लेगा, स्टेट 60 लेगा, सेंटर का भी 50 लेगा, स्टेट्स 50 लेगा, सेंटर का भी 60% लेगा, स्टेट्स को 40 लेना पड़ेगा। तो इस तरह जो पार्टनरशिप में होता है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है, और जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है वो 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होता है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से। स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड टू ऑगमेंट द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ मेनी स्मॉल और मार्जिनल फैमिली फार्मर्स। देखो दोस्तों, ये जो स्कीम है पीएम किसान स्कीम, ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए है। अब आप मुझे बताइए स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का क्राइटेरिया क्या है? मैं बता देता हूं आपको। स्मॉल फार्मर्स मतलब जिसका 2.5 एकड़ तक एग्रीकल्चर लैंड है, 2.5 एकड़ से 5 एकड़ तक जिसका हो गया वो हो गया स्मॉल। सॉरी मैंने गलत बोला, उल्टा बोला मैंने। जिसका
2.5 एकड़ तक 2.5 एकड़ तक एग्रीकल्चर लैंड है वो है मार्जिनल फार्मर्स, और जिसका 2.5 से 5 एकड़ तक है वो है स्मॉल फार्मर्स। ठीक है, मार्जिनल मतलब सबसे छोटा है, इससे ऊपर स्मॉल। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम किसान इज टू प्रोवाइड इनकम सपोर्ट टू ऑल एलिजिबल लैंड होल्डिंग फार्मर्स एंड देयर फैमिली। ये तो मैंने बता दिया, मतलब इनकम सपोर्ट है और कुछ नहीं है, कोई सब्सिडी या कुछ दे नहीं रहा है, डायरेक्टली पैसे देगा। अंडर पीएम किसान स्कीम फार्मर्स आर प्रोवाइडेड 6,000 पर ईयर इन 3 इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, बोथ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आर एलिजिबल। तो मैंने बता दिया स्मॉल एंड मार्जिनल, और एक बार बता देता हूं, मार्जिनल मतलब सबसे छोटा है जिसका 2.5 एकड़ तक है, स्मॉल मतलब जिसका 2.5 से 5 एकड़ है। Scheme completed 1 year in February 2020. Till then, more than 8 crore 46 lakh farmers have been covered. देखो 8 करोड़ 40 lakhs 8 करोड़ 40 लाख फार्मर्स ऑलरेडी कवर्ड है पीएम किसान में, राइट। तो हमारा ओनली सेकंड गलत है। और देखो तीसरा स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, ये मैंने एक्सप्लेनेशन में नहीं बोला था। एनी इंडिविजुअल, एक मिनट, who paid their income tax in the last assessment year is not eligible under this scheme। देखो दोस्तों, पीएम किसान स्कीम में नॉट एलिजिबल होने के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया है। जैसे आप गवर्नमेंट ऑफिशियल है, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है और आप रिटायर हो गए, अगर आपका पेंशन 10,000 से ऊपर है तब आप एलिजिबल नहीं है। तो इस तरह की बहुत कुछ है। अगर आप मेयर रहा या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट आपने होल्ड किया, आप कोई लोकसभा मेंबर एमएलए थे, आप बड़े बड़े पोस्ट से आए थे, आप डॉक्टर है, वकील है, प्रोफेशनल है, इस तरह के लोगों को पीएम किसान स्कीम अवेल नहीं कर सकता। और एक पॉइंट है, एनी इंडिविजुअल हु पेड देयर इनकम टैक्स इन द लास्ट असेसमेंट ईयर, मतलब आप अगर इनकम टैक्स पे कर रहे हो तो आपको पीएम किसान अवेल नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो 1 and 3 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 एंड अ फाइनल क्वेश्चन। डिजी बॉक्स वाज अनाउंस्ड रिसेंटली बाय द नीति आयोग सीईओ अमिताभ कांत। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। द आंसर इज ऑप्शन डी, 1, 2 and 3 तीनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों। पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं फिर क्वेश्चन पे आता है। नीति आयोग रिसेंटली लॉन्च्ड ए क्लाउड स्टोरेज सर्विस कॉल्ड डिजी बॉक्स एज पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। अब दोस्तों आप सब न्यू जनरेशन हो, क्लाउड स्टोरेज सर्विस क्या है बताने की कोई जरूरत नहीं है। बेसिकली हम लोग फोन में जो यूज करते हैं, हमारी फोटोज, वीडियोज, इमेजेस वगैरह हम क्लाउड में सेव कर सकते हैं, बेसिकली एक ऑनलाइन सर्वर में। ठीक है, हमारे मोबाइल में कोई एसडी कार्ड में या कोई हार्ड डिस्क में सेव करने की जरूरत नहीं है। अगर इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है आपके पास, आप अपलोड कर सकते हो, वो हमेशा के लिए उधर ही रहेगा। दिस इज ए मेड इन इंडिया सर्विस दैट विल स्टोर एंड एनक्रिप्ट डाटा विद इन द कंट्री। देखो इसका खासियत क्या है, ये आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव से बना है, मतलब इंडियन है। ठीक है, दूसरे किसी से डिपेंडेंसी नहीं है। इट इज अवेलेबल ऑन द वेब एंड एंड्रॉइड एज ऑफ नाउ विद iOS सपोर्ट अराइविंग सून। एप्पल यूजर्स के लिए वेट करना पड़ेगा, एंड्रॉइड के लिए ऑलरेडी अवेलेबल है। Like Google Drive and Apple's iCloud service, DigiBox will enable both individuals and enterprises to store, manage, collaborate, organize and share all their data online। ठीक है, Google जैसे OneDrive है, Apple का iCloud है, इसी तरह DigiBox भी काम करेगा। You can use a free account or subscribe it to its monthly or yearly plans starting at ₹30 per month। ठीक है, तो मंथली प्लान है 30 रुपीज़ का, वैसे फ्री अकाउंट से भी आप यूज़ कर सकते हो। मतलब पैसे दोगे तो थोड़ा अच्छा फीचर्स मिलेगा, जो सबको पता ही है। For individuals, free DigiBox account offers 20 GB of storage, a 2 GB maximum file size। ठीक है, मतलब टोटल 20 GB तक डाटा आप स्टोर कर सकते हो। Gmail integration, unlimited external collaborations, while monthly plan comes up with 5 TB of storage and 10 GB maximum file size। मतलब ये जो DigiBox का क्या क्या फीचर्स है ये दिखा है। तो बेसिकली आपको DigiBox जो रिसेंटली आया हुआ है इसके बारे में बेसिक जानकारी होना चाहिए। तो हमारा तीनों स्टेटमेंट मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ लिया आपके लिए। इट इज द फर्स्ट इन इट्स काइंड अंडर मेकिंग इंडिया स्टोर इन इंडिया पॉलिसी ऑफ इंडिया लिखा है। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये सबसे पहला ऐसा इनिशिएटिव है जो साइबर सिक्योरिटी की तरफ से आप बोल सकते हो, या फिर हमारे लिए मेक इन इंडिया एक प्रोडक्ट आया जो मोबाइल यूसेज के लिए हमारा फाइल्स को अपलोड करके स्टोर करने के लिए फर्स्ट इन इट्स काइंड। इससे पहले ऐसा कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं किया था, राइट। तो दोस्तों हमारे डेली मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स इधर खत्म हो रहा है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस, कमेंट्स वगैरह मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हो। आज थोड़ा जल्दी में था इसलिए मैंने जल्दी क्वेश्चन एंड आंसर बता दिया। कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे पूछ सकते हो, जेन्युइन डाउट्स को मैं जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।